पूरे सदन में एक सद्भाव रहा कि यह चर्चा होनी चाहिए और यह चर्चा हो रही है। भारत की कल्पना भारत की नदियों के बिना नहीं हो सकती। माननीय उपसभापति जी, अभी कल कुंभ समाप्त हुआ है। करोड़ों लोग बिना बुलाए आते हैं, हिंदुस्तानी भी आते हैं, विदेशी भी आते हैं और गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पुण्य के भागी होने का प्रयास करते हैं। पहले हरिद्वार में कुछ वर्षों पहले कुंभ हुआ था, वहां भी करोड़ों की संख्या में आए। एक दिन 3-3 करोड़ लोग आते हैं। और मैं जब इसका अध्ययन कर रहा था तो मुझे जानकर एक आश्चर्य लगा, सुखद आश्चर्य, कि ऋग्वेदों के समय से कुंभ की परंपरा इस देश में चली है। ये जो हिंदुस्तान है आदरणीय सभापति जी, हमारी मिट्टी, हमारे लोग, ये नदियों के सिंचन से हिंदुस्तान को ऊर्जा मिलती रही है वर्षों से। गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सभी नदियों के बिना शायद हिंदुस्तान की कल्पना नहीं हो सकती है। यह सवाल सिर्फ पीने के पानी और सिंचाई के लिए जल का नहीं है आदरणीय उपसभापति जी। यह विषय है देश की आस्था का, देश की विरासत का, देश की संस्कृति का। हर नदी के साथ एक आध्यात्मिक प्रदेश जुड़ा हुआ है। गंगा विष्णु के पद से, ब्रह्मा के कमंडल से, भगीरथ के तप से, महादेव की जटा से होते हुए गंगोत्री में गोमुख से आती है और पूरे उत्तर भारत के समतल को लेकर जाते हुए गंगा सागर। गंगा पूजन, गंगा दशहरा, ये सब भारत की आध्यात्मिक विरासत के अंग हैं। यमुना के लिए भी सप्तऋषियों ने तप किया। यमुना के बारे में कहते हैं सूर्य की बहन है, सूर्य की पुत्री है और गंगा की बहन है। आज उपसभापति जी, हमारे बहुत से संत वृंदावन और मथुरा से चले। मैं आगे उसकी चर्चा करूंगा। पूज्य संत रमेश बाबा के प्रोत्साहन और निर्देश में महंत जयकिशन दास और बाकी यात्री यमुना मुक्ति यात्रा को लेकर निकले। क्या स्थिति है यमुना की, यह चर्चा भी मैं करने वाला हूं। लेकिन 45,000 किलोमीटर नदियां बहती हैं हिंदुस्तान में, और जब मैंने वो संख्या जानने की कोशिश की, देश में 12 मेजर रिवर बेसिन्स हैं, 46 मीडियम रिवर बेसिन्स हैं और 14 लघु यानी स्मॉल रिवर बेसिन्स। अभी मैंने भारत की विरासत की चर्चा की। ये जो संगम और त्रिवेणी को मैं देखने की कोशिश करता हूं, तो जहां नदियां मिलती हैं संगम होता है। प्रयाग में गंगा और यमुना मिलती है, सरस्वती सूक्त है। हर जगह कहीं ना कहीं एक त्रिवेणी है, संगम और त्रिवेणी का एक स्थान होता है। माननीय सभापति जी, मेरा परिचय थोड़ा उत्तराखंड से रहा है राजनीतिक कारणों से। वहां भी प्रयाग है और 5 प्रयाग है। विष्णु प्रयाग, जहां विष्णु गंगा धौली गंगा मिलती है। नंद प्रयाग, जहां अलकनंदा नंदाकिनी से मिलती है। कर्ण प्रयाग, जहां पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है। रुद्र प्रयाग, जहां अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है। और देव प्रयाग, जहां ये सारी छोटी नदियां भगीरथी से मिलकर गंगा के रूप में आगे बढ़ती है। माननीय मंत्री जी, आप तमिलनाडु से आती हैं। मैं जब कावेरी नदी की बात करता हूं, वो जब भवानी की नदी उसकी मुख्य धारा से मिलती है, तो वहां भी एक संगम है। लोग कहते हैं एक सुप्त नदी वहां भी है। जब मैं जाता हूं मध्य प्रदेश उज्जैन, तो वहां शिप्रा और यकिता मिलती है एक नीली गंगा से, वो भी सुप्त है। जब मैं सोमनाथ जाने की कोशिश करता हूं, तो वहां हिरण्या और कपिला नदियों का संगम है, वहां भी सरस्वती सुप्त है। और गोदावरी तो दक्षिण गंगा कहते ही है, जिसको गौतम ऋषि ने तप करके लाया। तो ये हमारी आध्यात्मिक परंपरा है जो नदियों के साथ जुड़ी हुई है। और वैसी हमारी आध्यात्मिक सामाजिक विरासत को आज हमने क्या कर दिया है। मैंने यमुना की बात कही। आई एम वेरी पेन टू से, ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, दैट टुडे यमुना हैज बीन रिड्यूस्ड टू ए सीवर एंड ए गटर। और जो हमारे मथुरा वृंदावन से संत आए हैं, वो क्यों नहीं पीड़ित हो? क्या मथुरा वृंदावन की कल्पना यमुना के बिना की जा सकती है?
अभी मैं पिछले वर्ष वृंदावन गया था, कृष्ण का भक्त हूं, तो मैं यमुना के घाट पर गया और वहां के नदी के काले पानी को देखकर, क्षमा करिए, मेरी आंखों में आंसू आ गया। वो यमुना जिसके किनारे घाटों पर कृष्ण अठखेलियां किया करते थे, वो यमुना जिसके बीच से निकलकर कलिया मर्दन कृष्ण की परिकल्पना और वासुदेव कृष्ण को कंस के क्रोध से बचाने की कोशिश करते हैं, और वो नदी आज मथुरा वृंदावन में क्या हो गई है, ये बहुत चिंता की बात है। इसलिए आज मैं माननीय मंत्री जी से कुछ सीधे सवाल पूछूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। एक बात जो मुझे साफ साफ दिखाई पड़ती है, पहले मैं यमुना की चर्चा करना चाहता हूं माननीय उपसभापति जी। देयर इज नो फ्रेश फ्लो ऑफ वाटर लेफ्ट इन यमुना, यह एक सबसे गंभीर बात है। यमुना यमुनोत्री से शुरू होकर हरियाणा होती हुई दिल्ली आती है, और जब मैंने दिल्ली को जानने की कोशिश की तो दिल्ली में यमुना सिर्फ 22 किलोमीटर बहती है, और यमुना का 70% पोल्यूशन दिल्ली से आता है। इट इज अ यूनिक रेशियो दैट यमुना रिवर ट्रैवर्सिंग ओनली 12 किलोमीटर्स इन दिल्ली, yet 70% of its pollution is referable to Delhi, source at Delhi. 22 kilometers, sorry, 22 kilometers. तो 2% distance, 70% pollution. अब माननीय मंत्री जी, मुझे मालूम है कि आप अपने जवाब में कहेंगी गंगा एक्शन प्लान 1, गंगा एक्शन प्लान 2, यमुना एक्शन प्लान 1, यमुना एक्शन प्लान 2, आप बताएंगे, मुझे मालूम है। आजकल नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट बन गई है, कई सुपर कमेटी है, कई स्टैंडिंग कमेटी है, लेकिन नतीजा क्या निकला है, इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल है, सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल पेंडिंग है जिसका शीर्षक है मैली यमुना, एंड दैट पीआईएल इज पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट सिंस द ईयर 1993। अब अगर यह स्थिति हो जाए, मैंने सुना कि शायद अब तक यमुना के रख रखाव और पोल्यूशन फ्री करने पर 5,500 करोड़ रुपए खर्चा किए गए। अगर मैं गलत, मुझे करेक्ट करिएगा माननीय मंत्री जी आप। सिर्फ दिल्ली में 2,500 करोड़ रुपया खर्चा किए गए, और अगर इतने बड़े टैक्स पेयर की राशि खर्चा करने के बाद निजामुद्दीन पुल पर जाइए, शहादरा पुल पर जाइए, गंगा को देखिए, तो इंडस्ट्रियल झाग से भरा हुआ एक सड़ांध भरी नाले ऐसी लगती है यमुना। अब ये जो पीड़ा है, ये कहीं ना कहीं तो इसके बारे में गंभीर चिंता करनी चाहिए कि जनता के टैक्स पेयर्स के ये 5,000 करोड़ रुपए आखिर कहां गए। आज हम आपसे इसका उत्तर सुनना चाहेंगे माननीय मंत्री जी, और कहां गलती हो गई है। People say that pollution is basically because of two factors. First is industrial pollution, and second is domestic sewage. जहां तक आपके सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानक हैं, 70 से 80% पोल्यूशन जो है वो सीवेज से होता है। पहले मैं आता हूं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पर। माननीय मंत्री जी, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को आइडेंटिफाई करना आसान है। यू नो देयर इज एन इंडस्ट्री विच इज डिस्चार्जिंग इट्स वेस्ट इन द यमुना। आज बीओडी की बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन सोनीपत, पानीपत से लेकर फरीदाबाद से लेकर पूरा जो आगरा का बेल्ट है, इसमें यमुना में कितना इंडस्ट्रियल वेस्ट गिर रहा है ये मुझे बताइए, और कितनी फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है मुझे बताइए। अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, आप उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में बताइएगा कि जो केमिकल्स है यमुना में वो बहुत ही टॉक्सिक और डेंजरस है। ये क्यों है? तो कहीं ना कहीं मैंने एक रिपोर्ट और पढ़ी, आप मुझे करेक्ट करिएगा, कि जो यमुना को साफ करने वाले संयंत्र लगे हैं हरियाणा में, पानीपत सोनीपत के पास, वहां अमोनिया लेवल इतना हाई चला गया कि दे स्टॉप वर्किंग बिकॉज दे कुड नॉट टेक दैट सीवियर लेवल ऑफ पोल्यूशन। अगर ये स्थिति है तो कैसे काम चलेगा? ये बहुत चिंता की बात है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। अब दिल्ली की देखिए आप बात।
दिल्ली में आपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लान लगाया 17, करेक्ट मी इफ माय नंबर इज रॉन्ग, बट आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड दैट D70 सीवेज ट्रीटमेंट प्लान STP is almost 40% of India's total installation. फिर भी क्या हाल है? कई काम नहीं कर रहे हैं। कई काम करते हैं तो आपका ड्रेनेज नहीं काम कर रहा है, और जहां आपका ड्रेनेज काम करता है तो जो क्लीन्ड सीवर है वो अनक्लीन सीवर में मिल जाता है। अब दिल्ली में बड़ी संख्या में कॉलोनियों को ऑथराइज करने की बात हो रही है। अनऑथराइज कॉलोनी को करना भी चाहिए, देश से लोग आएंगे, यहां बसेंगे। तो जब ये चुनाव के पहले कॉलोनियों को ऑथराइज करने की होड़ लगती है तो ये देखा क्यों नहीं जाता है कि वहां पर सीवरेज की भी चिंता की जाए, वरना यह समस्या कभी भी इसका समाधान नहीं निकलेगा। माननीय मंत्री जी, आपसे मैं कहना चाहता हूं, आजकल एक नया तर्क निकला है इंटरसेप्टर सीवर्स, जो आप नदी के घाट के किनारे लगाने की बात कर रहे हैं। मैं आपको आज एक आंकड़ा देना चाहता हूं मंत्री जी, आई होप आई एम रॉन्ग। 1963 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेटेड हैं, सिर्फ 51 करोड़ खर्चा हुए इन डे, विच अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ यमुना पोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब है? और कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स काम भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो पूरा इसका खाका बना है कि आपने लंबी लंबी ड्रेनेज सिस्टम बनाई, तो पहले पूल करो ड्रेन के वाटर को, फिर उसको साफ करो, साफ करने के बाद वापस उसको क्लीन वाटर को डालो। अब ये क्लीन अनक्लीन का जो घालमेल बीच में मिलता है, इससे बहुत समस्या हो रही है। पीड़ा यह हो रही है कि आपके 5,500 करोड़ रुपए खर्च करने पर भी, और दिल्ली में 2,500 करोड़ खर्च करने पर भी यमुना और गंदी हो गई। अब मैं BOD की बात करता हूं, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आपने प्रोफेसर MJ की मेनन की कमेटी बनाई थी, आपने नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया। डज द वाटर ऑफ यमुना इवन सेटिस्फाई दैट नॉर्म? ऑनरेबल मिनिस्टर, आई वुड नॉट लाइक टू हैव ए टेक्निकल रिप्लाई फ्रॉम यू, बिकॉज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए क्लीन वाटर इज ए क्लीन वाटर विच इज अ विजिबल क्लीन वाटर, एंड द बेंचमार्क ऑफ योर आंसर आई शैल measure on the yardstick of what we see when we go on the Shahadra Bridge and on the Nizamuddin Bridge and see the Yamuna down below. The measure of your assurance I would like to judge when I go to Vrindavan, I go to Mathura and take the ashwan from the Yamuna water and try to see whether my hands is black or clean. That should be the measurement of cleanliness and pollution that the country expects. माननीय मंत्री जी, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताएंगी तो बड़ी कृपा होगी। आज जो मैं समझता हूं, जो मैं अपने सुझाव देना चाहता हूं, यमुना नदी में निर्मल पानी का अभाव हो गया है। Assimilative capacity of Yamuna water has been seriously degenerated and eroded. तो हम उससे लेते हैं पानी पीने के लिए, हम उससे लेते हैं पानी सिंचाई के लिए, और बदले में डालते हैं कचरा और कूड़ा। तो जब यह होता है तो रिगार्डलेस ऑफ द रिलैक्स्ड नॉर्म्स ऑफ BOD, द रीजेनरेटिव एंड असिमिलेटिव कैपेसिटी ऑफ यमुना लूजेस ऑल इट्स स्ट्रेंथ। दैट इज हैपनिंग, और इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यह हम आपसे बहुत पीड़ा से कहना चाहेंगे। मैं गंगा पर आता हूं, मुझे यमुना के बारे में आपसे कुछ बड़े 3, 4, 5 सीधे सवाल पूछने हैं माननीय मंत्री जी, और हम चाहेंगे कि उसका आप उत्तर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। आप जरा मुझे यह बताएं कि अभी तक यमुना की सफाई पर कितने पैसे खर्चे हुए और उसका क्या नतीजा निकला है, यह हम आपसे ईमानदारी से सुनना चाहते हैं। आज हम इस बात का, माननीय सभापति जी, बहुत आश्वासन है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत इंटरवीन किया है। कई NGOs ने अच्छा काम किया। जब मैं देखता हूं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, तो मुझे सुनीता नारायण का अभिनंदन करने की इच्छा होती है। उन्होंने कितना अच्छा काम किया, संतों ने अच्छा काम किया, निकल पड़े हैं वो वृंदावन मथुरा से हजारों की संख्या में, रमेश बाबा और जयकिशन दास के नेतृत्व में, ताकि यमुना स्वच्छ हो। जनता की पीड़ा है, कोर्ट की पीड़ा है।